क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत और सच्चाई से जीवन में क्या-क्या हासिल किया जा सकता है? इस कहानी में राजा धर्मपाल, किसान रमेश और उनके बेटों की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है और गलतियों से सीखकर बेहतर इंसान बना जा सकता है। चलिए, देखते हैं इस दिलचस्प कहानी को। सच्चाई और मेहनत का फल। राजा धर्मपाल की सभा। राजा सिंहासन पर बैठा है और दरबारियों के बीच चर्चा चल रही है। राजा धर्मपाल, मेरे राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल है या नहीं, यह जानना मेरा कर्तव्य है। कल से मैं वेश बदलकर प्रजा की हालत देखने जाऊंगा। दरबारी सहमति में सिर हिलाते हैं। एक सच्चे नेता को अपनी प्रजा के सुख दुख समझना चाहिए। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है। दृश्य, गांव में राजा की मुलाकात। राजा फकीर का भेष धारण कर गांव की ओर निकलता है। खेत में रमेश और उसके दो बेटे काम कर रहे हैं। भाई, तुमने इतनी मेहनत से ये खेत तैयार किया है, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलती है? महाराज, मेहनत का फल तो भगवान के हाथ में है, पर हम ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करते हैं, यही हमारा धर्म है। क्या तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी तरह मेहनती हैं? नहीं महाराज, अमन तो मेहनती है, लेकिन अर्जुन को काम में रुचि नहीं है, उसे बस आराम चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। आराम की चाह केवल असफलता की ओर ले जाती है। दृश्य 3 की परीक्षा। राजा रमेश को बिना अपनी पहचान बताए उसे सोने की 3 सिक्के देकर कहता है कि इसे अपने बेटों में बांटकर देखे कि कौन इसका सही उपयोग करता है। इन 3 सिक्कों से पता करो कि कौन तुम्हारे परिवार का सबसे बुद्धिमान और मेहनती है। रमेश सिक्के लेकर दोनों बेटों को देता है। तुम दोनों को इन सिक्कों का ऐसा उपयोग करना है जिससे हमारी खेती और घर को लाभ मिले। दृश्य 4, अमन बाजार से बीज और खाद खरीद कर लाता है। दूसरी ओर अर्जुन सिक्का मौज मस्ती में खर्च कर देता है। अमन, पिताजी, मैंने इन सिक्कों से खेत के लिए सामान खरीदा है, ये हमारी फसल को बेहतर बनाएगा। पिताजी, मैंने अपने दोस्तों के साथ मजे किए, सिक्के तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। धन का सही उपयोग करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। धन की बर्बादी इंसान को कंगाल बना देती है। दृश्य 5, राजा का सत्य उजागर होना। कुछ दिनों बाद राजा फिर से गांव लौटता है। तो बताओ, कौन बेटा ज्यादा समझदार निकला? महाराज, अमन ने अपनी मेहनत से साबित किया कि वह जिम्मेदार है। वहीं अर्जुन ने अपनी आलसी प्रवृत्ति से सीखने का मौका गंवा दिया। राजा अपने असली रूप में आता है। राजा धर्मपाल, रमेश, तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में प्रगति होती है। मैं अमन को राज्य की सेवा में लेना चाहता हूँ। कठिन परिश्रम और सच्चाई ही सफलता की कुंजी है। जो मेहनत से भागते हैं, उनके पास केवल पछतावा बचता है। दृश्य 6, अर्जुन की सीख। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अब से मेहनत करूंगा और धन का सदुपयोग करूंगा। रमेश अर्जुन को गले लगाता है। उपदेश, गलतियां इंसान को सुधारने का मौका देती हैं। यदि कोई अपनी गलती को समझ ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो वह भी सफल हो सकता है। समाप्ति, गांव में खुशहाली और अमन का सम्मान। अमन राजा के दरबार में अपनी काबिलियत से नाम कमाता है। रमेश का परिवार खुशहाल रहता है और अर्जुन भी मेहनती बन जाता है। सच्चाई और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। धन का सही उपयोग करना जरूरी है। गलतियों से सीखकर इंसान खुद को सुधार सकता है। कहानी का समापन, राजा धर्मपाल रमेश के गांव को सत्यनगर नाम देता है और सभी को मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। अंतिम संदेश, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और प्रेरक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद और याद रखें, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं।